सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भाई बहनों, बच्चों और लाडली बेटियों, इस माला में, इस रोजरी में 108 मन के हैं, 108 बीड्स हैं और मेरे मन के भी 108 मन के हैं। 108 बीड्स ऑफ द रोजरी ऑफ माई हार्ट। क्योंकि मैं ये देखता हूँ आजकल इस भागम भागम के ज़माने में, कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में कहाँ है किसी के पास समय। जैसे नाम जप करना चाहिए, लेकिन नाम जप नहीं हो तो कम से कम जो 108 मन के हैं ये, और जगदम्बा की कृपा है, इनको इस समय की समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ इस तरह के उपाय सुझाए हैं जिनके करने से इहलोक और परलोक, यू कैन मेक योर लाइफ हैप्पी हियर एंड हियर आफ्टर, और हेल्दी वेल्दी एंड ग्लोरीफाइड, इस तरह का आप जीवन बना सकते हैं। और ये मेरी कुटिया से निःशुल्क दिए जाते हैं। निःशुल्क ही लक्ष्मी प्रसाद भी, और लक्ष्मी का छोटा मोटा यज्ञ हवन वगैरह जो मैं करता हूँ उसकी विभूति भी दी जाती है। देखो, संतों का मिलन से कुछ न कुछ तो लाभ होता है, ये तो श्रद्धा और विश्वास की बात है। अगर आते हैं तो आपका स्वागत है। और जैसे मैं इन 108 मनकों की तो बात करता हूँ, लेकिन इनको आपको कभी सुनाना भी तो चाहिए, तो मैं एक दो सुनाता हूँ आपको। जैसे मेरे देश के भाग्यशाली और शक्तिशाली भाई बहनों, आपकी तरह ही अन्य लोग भी परम पिता परमेश्वर के लाडले बेटे बेटियां हैं। जिसने आपको सुगंधित पुष्प बनाया है, उसी ने आपके लिए ही हरी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाने के लिए एवं दूषित वायु को प्राणवायु में परिवर्तन करने के लिए बनाया है, यानी आपकी सेवा के लिए बनाया है उनको भी। अतः किसी को मत सताओ, अन्यथा 100 गुना दुख पाओगे। दूसरों का हक मत हड़पो, अन्यथा 1000 गुना चुकाना पड़ेगा। इसी को इंग्लिश में हमने इस तरह लिखा है, Oh fortunate and powerful persons of my country, beware! All human beings are also as dear to the Supreme Lord as you are. He created you as fragrant flowers, but He Himself has created green leaves also for producing food for you and turning of carbon oxide into oxygen by the process of photosynthesis. ये साइंस का एक थ्योरी है ये। Therefore, don't torture anybody, otherwise you will be punished more than 100 times, and don't usurp others' rights, otherwise you will have to pay 1000 times. इसी को हमने संस्कृत में भी लिखा है, मम देशस्य भाग्यवंतो शक्तिमंतो भ्रातृ भग्निश्च यथा भवन्तो नान्ये अपि तथैव परमेश्वरस्य प्रियांसि अपत्यानि येन भवत्कृते सुंगध्नानि पुष्पाणि विनिर्मितानि तेनेव प्रकाश संश्लेषण विधिना तद आहार संपदनाय प्रदूषितं वायुं च प्राणवायुत्वेन सजनाय हरितानि पत्राणि षष्ठानि अतो मा कम अपि पीड़े। किसी को मत सताओ, चाहे अन्य भागम अफर, अन्यथा सहस्त्रगुण प्रदिताव्यम भविष्यति। अब हम हमारे भागवत को आगे बढ़ाते हैं। तो विष्णु भगवान के जो पार्षद थे वो यमदूत के पार्षदों को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 6-2-18, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक भगवान का नाम, यत संकीर्तितम अधम पाप को उनसे मनुष्य का दहेत जला देता है। सूखी घास जैसे होती है, तो उसको सूखी घास को यथा अनलय अग्नि एज फायर बर्न्स ड्राई ग्रास, सो द होली नेम ऑफ लॉर्ड chanted whether knowingly or unknowingly burns all the sins of man. Just as medicine taken by chance produces a solitary effect, even one
who is unaware of its potency and efficacy, so does Lord's name. पता हो या न हो, दवाई तो अपना असर दिखाती है। इसी प्रकार से भगवान का नाम नोइंगली या अनोइंगली हो, वो आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। फिर विजय पाशात विनिर्मुक्त है, फंदे से छोड़ दिए जाने पर गतय भी भय से मुक्त हो गया और प्रकृति गतय अपने पूर्व के स्वभाव में आ गया अजामिल। वंदे सिरसा विष्णु किंकरान दर्शन उत्सव है, भगवान के सेवकों को देखकर अति प्रसन्न हुआ और प्रणाम किया। Disentangled from the noose of yam and rid of fear, Ajamil came in his former self, became pious, delighted, or with their sight and bowed his head to them. Later on, Ajamil ascends to the Lord's supreme abode. भगवान का उसको abode मिला। Once, आगे कथा सुनिए। अब एक बार क्या हुआ कि one Sanandan and his three brothers went to Bakun, the two gatekeepers, Jai and Vijay. They stopped them full of anger. They cursed them. You don't deserve to dwell at the soles of the feet of Lord Vishnu. Therefore, O fools, enter you at once the most sinful demonic womb. They were born as Hiranyakashipu and Hiranyaksh, as the two sons of Diti. ऐसा उनको श्राप दे दिया। तो दिति younger brother was killed by the Lord in the form of a boar Shukar for the sake of lifting up the earth from water. हिरण्याक्ष धरा उद्धारे, व्रता धारण करके शौक्रम बपू, देखिए कितना शौक्रम बपू, शुकर का स्वरूप, क्यों मार्गो गर्भोदक सागर में डूबी पृथ्वी को जब उद्धार कर रहे थे, तो क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, अतः उसका वध कर दिया। श्लोक नंबर 7:42। हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिंघासु, मारने की इच्छा से नाना यातना मृत्यु हेतुए। देखो बच्चों, संस्कृत की संधि विच्छेद करते ही कितनी सरल हो गई, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं तो प्रकांड पंडित, प्रोफाउंड स्कॉलर्स जो भागवत के हैं, उनके श्री चरणों में बार बार ये निवेदन करता रहता हूँ कि आप 4 घंटे की कथा करते हैं, उसमें 4 मिनट ऐसे निकालें जिसमें कि संस्कृत को सरल बनाएं संधि विच्छेद करके, और यह ऐसी संस्कृत बोलें जो कि 4 मिनट तो कम से कम कि ये जन साधारण की पहुंच तक बन जाए। क्लिष्ट जो श्लोक हैं वो समझ में नहीं आते, और इन विद्वान भागवतकारों को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसी उनको मधुर वाणी दी है, अमृतमयी वाणी, जिसको सुन करके सब भक्ति में डाइव डीप गहरा गोता लगा देते हैं और देश की और संस्कृति की और संस्कारों की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो एक ये भी एक तरीका है संस्कृत भाषा की सेवा करने का कि उसको कुछ मिनट ऐसी बनाएं जिससे नए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उन तक भी पहुंच हो, उनको एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम संस्कृत को समझ सकते हैं। अभी तक तो ये है कि भाई संस्कृत हमारे बस की बात नहीं है। तो मेरा उद्देश्य तो ये है कि मैं तो जो भी सुना रहा हूँ वो सारे श्लोकों का संधि विच्छेद और सरल बनाई हुई को ही बोल रहा हूँ। तो मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े भागवतकार हैं उनको ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य प्रकांड पंडितों का है, मेरा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे जो भी इंग्लिश बोलता है उसको तो ये समझा जाता है ये संस्कृत क्या जानता होगा। खैर ये तो अंग्रेजी बोलने का ये दुष्परिणाम है, पर मैं तो कर रहा हूँ इसको। तो वो क्या हुआ, then in the next verse they were born as Ravan and Kumbhakarna, sons of sage Vishruva by Keshini.
अगेन दोज वर बॉर्न एज शिशुपाल एंड दंतवक्र। बच्चों बताओ, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्वरा। माता का नाम क्या था? केशनी। हिरण्यकशिपु asked a number of boons of Brahma, who was pleased with his severe austerity and asceticism in the valley of Mount Mandrachal.